Assalamu alaikum dear students. Today our ninth lecture of chemistry, class 10th, chapter number 2, page number 29. Chapter name is acids, bases and salts, and our topic name is general properties of bases. एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स के अंदर जो आज हमने डिस्कस करने हैं, आज वाली जो हमारे पास टॉपिक है वो है जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। जनरल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे अब हमने देखना है कि जनरल प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास दो तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक हमारे पास फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, दूसरी हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनको हम ऑलरेडी चैप्टर के स्टार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद अब हमारे पास क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं इसमें सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, वो है रिएक्शन विद एसिड्स। इसमें अब हमने रिएक्शंस देखने हैं कि एसिड्स के साथ रिएक्ट करने के बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट हैं वो क्या बनेंगे। सबसे पहले बेसिस जो हैं मैं आपको बता दूं, जब वो रिएक्ट करती हैं एसिड्स के साथ तो हमें वो जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो मिलते हैं सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट एंड वाटर जो है हमें वो मिलते हैं जब हमारे पास जो बेसिस होती हैं वो रिएक्ट करती हैं एसिड्स के साथ। क्योंकि हम यहाँ पे रिएक्शन पढ़ रहे हैं एसिड के, तो हम ये पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे पास इस रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो बनते हैं वाटर एंड सॉल्ट। ठीक है, लाइक हम एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास इक्वेशन गिवन है, बुक में भी डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। ये हमारे पास पोटाशियम ऑक्साइड है, इसको हमने रिएक्ट करवाना है एसिड के साथ। एसिड हमारे पास कौन सा है, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। अब जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास ये दो चीज़ें प्रोडक्ट में आएंगी। एक आएगा हमारे पास सॉल्ट, दूसरा आएगा हमारे पास वाटर। वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स हमारे पास आएंगे जब एसिड जो है वो रिएक्ट करेगा बेस के साथ। ये हमारे पास जो रिएक्शन है ये न्यूट्रलाइज रिएक्शन होता है, न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन है। इसमें किस तरह से न्यूट्रलाइजेशन हो रही है, यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होते हैं हमारे पास क्या होते हैं, लाइक हमारे पास जो एसिड और बेस हैं वो एक दूसरे के साथ रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उनके कम्बिनेशन से हमारे पास जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, सॉल्ट एंड वाटर। अब हम ये जो रिएक्शन है इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे। इसके मैकेनिज्म में क्या होगा, लाइक हमारे पास 2 पोटाशियम ऑक्साइड्स हाइड्रोक्साइड्स हैं। इसमें हम मैकेनिज्म देखेंगे कि किस तरह से हमारे पास सॉल्ट और वाटर जो है उसकी प्रोडक्शन हो रही है, रिएक्शन किस तरह से हो रहा है, ये इसका सारा मैकेनिज्म है, हम डिस्कस करेंगे। हमने क्या देखा है, हमारे पास हैं 2 पोटाशियम हाइड्रोक्साइड्स। 2 पोटाशियम हाइड्रोक्साइड्स जो हैं ये किस तरह से इनमें बॉन्डिंग हुई है हम देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास है पोटाशियम, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, इनके दरमियान में बॉन्डिंग हुई है। हमारे पास जो ऑक्सीजन है इसके पास आउटर मोस्ट शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमें पता है। इसने अब क्या करना है, अपनी खुद को स्टेबल करने के लिए इसने बॉन्ड बनाना है, तो एक हाइड्रोजन के साथ बना लेगी, एक पोटाशियम के साथ बना लेगी, तो ये स्टेबल हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास क्या है, H2SO4, हम इसको भी यहाँ ओपन फॉर्म में लिख लेंगे। अब ये बॉन्ड जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का ये ब्रेक हो जाएगा। जब ये ब्रेक होगा तो हमारे पास जो ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो ब्रेक हुए हैं बॉन्ड्स में तो वो हमारे पास कहाँ चले जाएंगे, ऑक्सीजन के अंदर चले जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा, एक पॉजिटिव आयन रह जाएगा हमारे पास, ये H+ हाइड्रोजन आयन रह जाएगा। हाइड्रोजन आयन जो है यहाँ पे रिएक्ट करेगा और हमारे पास बनाएगा वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल जब बन जाएगा तो यहाँ पे किस तरह से बनेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। इस बॉन्ड के ब्रेक होने के बाद ये जो पोटाशियम है, पोटाशियम आयन, ये हमारे पास यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी वाटर मॉलिक्यूल की। अब हमारे पास यहाँ पे रह जाता है S, पहले O4 थे, यहाँ पे हमने लिख लिया, ये हमारे पास यहाँ पे आ गए। क्या होगा, ये जो हमारे पास K है पोटाशियम, ये वाला और ये दोनों यहाँ पे
बॉन्ड बना लेंगे इस ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। इसके रिजल्ट में हमारे पास क्या बनेगा, एक तो बनेंगे 2 वाटर मॉलिक्यूल, दूसरा हमारे पास क्या बनेगा, सॉल्ट K2SO4। ये हमारे पास जो था ये इसका पहला रिएक्शन था। दूसरा रिएक्शन जो गिवन है हमें वो क्या है, दूसरा जो हमारा पॉइंट है उसमें है रिएक्शन विद अमोनियम सॉल्ट्स। अमोनियम सॉल्ट्स जहाँ पे भी ये वर्ड आएगा इट मीन्स यहाँ पे अमोनिया का जिक्र हो रहा है। अमोनिया में सॉल्ट, जिस तरह प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था, प्रीवियस लेक्चर में जब हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स पढ़ी थी तो उसमें मैंने आपको सॉल्ट्स बताए थे, वो मैं इधर दोबारा मैं मेंशन किया है यहाँ पे, सल्फेट का, नाइट्रेट का एंड क्लोराइड का। ये सॉल्ट्स होते हैं हमारे पास और साइन होता है हमारे पास अमोनियम सॉल्ट के अंदर NH4, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं इसकी इक्वेशन की तरफ। इक्वेशन है हमारे पास अमोनियम क्लोराइड प्लस अल्कली है हमारे पास, इनका हम रिएक्शन करवाएंगे। जब इनका रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड आएगा, यहाँ पे हमारे पास अमोनिया गैस आएगी और वाटर का मॉलिक्यूल आएगा, ठीक है। इसी तरह इसकी दूसरी जो हम एग्जांपल देखें इक्वेशन में तो वो हमारे पास क्या है, अमोनियम सल्फेट है। अमोनियम सल्फेट को हम रिएक्ट करवाएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन होंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट प्लस हमारे पास क्या है, अमोनिया एंड H2O। ये हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हुई है, रिएक्शन विद अमोनियम सॉल्ट्स के साथ हमारे पास अमोनिया गैस की क्या हो रही है, प्रोडक्शन हो रही है। यहाँ पे अमोनिया गैस के साथ हमने एरो जो शो किया हुआ है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब हमारे पास ये अमोनिया गैस बन जाएगी, इसकी फॉर्मेशन होगी तो ये एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाएगी, ठीक है। एटमॉस्फेयर के अंदर ये गैस जो है रिलीज हो जाएगी आफ्टर दिस रिएक्शन। थर्ड हमारे पास आता है प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड। प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड में क्या है, बेसिस जो है प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल होते हैं हाइड्रोक्साइड्स के अंदर व्हेन एडिड टू सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स ऑफ हैवी मेटल्स सच कॉपर, आयरन, जिंक, लेड एंड कैल्शियम, ठीक है। अब हम इसको, ये उन्होंने जो हमें बताया कि प्रेसिपिटेशन ऑफ ऑक्साइड्स जो है वो किस तरह से हो रही है उसको हम इक्वेशंस की हेल्प से अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। हैवी मेटल्स हमें बता दिया है, हमें कंडीशन उन्होंने ऑलरेडी बता दिया है। हैवी मेटल्स होंगी कौन कौन सी, कॉपर, आयरन, जिंक, लेड एंड कैल्शियम। सबसे पहले जो हम रिएक्शन पढ़ेंगे इसका इक्वेशन में है वो हमारे पास कॉपर के साथ, कॉपर सल्फेट है हमारे पास प्लस हमारे पास अल्कली है। जब ये दोनों केमिकली कंबाइन होंगे तो इसके कम्बिनेशन में हमारे पास क्या बनेगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम सल्फेट। ये दोनों हमारे पास प्रोडक्ट्स होंगे किसके रिजल्ट में, जब हमारे पास कॉपर सल्फेट और अल्कली ये दोनों एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन होंगे। उसके बाद हमारे पास आती है नेक्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन में हमारे पास है जिंक। जिंक क्लोराइड हमारे पास है, इसने अगेन अल्कली के साथ रिएक्ट करना है। रिएक्ट करने के बाद ये क्या बना देगा, जिंक ऑक्साइड बना देगा प्लस 2NaCl। किस तरह से बनाएगा, लाइक हमारे पास जिंक है, हमने लिखा है जिंक क्लोराइड, तो जिंक जो है इसने 2 क्लोरीन्स के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। जब इसका बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा तो इसके ऊपर प्लस का साइन होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ये हमारे पास मेटल्स हैं। मेटल्स के ऊपर प्लस का साइन होगा क्योंकि वो हमेशा डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, जबकि हमारे पास जो क्लोरीन है उसके ऊपर नेगेटिव का साइन होगा। अब यहाँ पे हमने क्या देखा है, हमारे पास क्या है 2Na एंड 2 ही हमारे पास क्या है OH। इनको हम सेपरेटली लिख लेंगे, ये हमारे पास आयोनाइज हो जाएंगे। स्टूडेंट्स ये मैं आपको मैकेनिज्म बता रही हूँ कि किस तरह से हमारा ये रिएक्शन जो हुआ है वो किस तरह से परफॉर्म हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिंपली लिख दिया है, यहाँ पे मैं आपको मैकेनिज्म बता रही हूँ, ठीक है, आपको अंडरस्टैंडिंग में हेल्प हो जाएगी। अब इसमें जो हमारे पास ये सोडियम है ये इस क्लोरीन के साथ अटैच हो जाएगी, ये सोडियम इस क्लोरीन के साथ, और यहाँ पे ये जो जिंक है इसको 2 की रिक्वायरमेंट है, तो ये 2 जो OH है हमें यहाँ से ये इसके साथ अटैच हो जाएगी, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, जिंक हाइड्रोक्साइड एंड हमारे पास क्या बनेगा 2NaCl। कलर इसका क्या होगा, हमारे पास वाइट PPT, वाइट प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, ठीक है।
उसके बाद थर्ड है हमारे पास आयरन। आयरन को हमने देखना है, साथ में हमारे पास क्या है, Cl3 प्लस अल्कली। अब इसका रिएक्शन जब हुआ है तो हमारे पास ये क्या है, ये दोनों हमारे पास प्रोडक्ट्स बन गए हैं। किससे? इन दोनों के केमिकली कंबाइन होने के बाद हमारे पास ये दोनों प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। अब इसका मैकेनिज्म किस तरह से होता है, हमारे पास ये आयरन है, ये हमारे पास 3 क्लोरीन है, इनके दरमियान में बॉन्ड है। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होगा, हमारे पास ये जो तीनों क्लोरीन है, इन तीनों के साथ जो हमने यहाँ पे अल्कली लिखे हैं 3, वो क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। किस तरह से करेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन 3 है, यहाँ पे हमारे पास सोडियम 3 है। एक सोडियम इस क्लोरीन के साथ क्यों करेगा, क्योंकि ये हमारे पास आयोनाइज हुए हैं, और जब ये हमारे पास आयोनाइज हुए हैं तो इनके जो आयंस हैं, जो पॉजिटिव वाले हैं वो सेपरेट हो जाएंगे और जो नेगेटिव वाले हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। अब पॉजिटिव वाला, क्योंकि हमारे पास ये मेटल है, तो ये पॉजिटिव जो है ये नेगेटिव के साथ बॉन्ड बनाएगी, अट्रैक्ट करेगी इसको। ये सोडियम इस क्लोरीन के साथ, ये सोडियम इस क्लोरीन के साथ। अब हमारे पास पीछे रह जाते हैं 3OH। अब ये जो 3OH हैं वो क्या करेंगे, यहाँ पे आयरन के साथ बॉन्ड बना लेंगे। इस बॉन्ड के बनने के बाद क्या होगा, हमारे पास एक तो पहले हमारे पास क्या आए 3NaCl, उसके बाद हमारे पास क्या आया FeOH3। अब इसके कलर की अगर बात करें तो ये हमारे पास है ब्राउन PPT, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फोर्थ इक्वेशन आती है, वो है हमारे पास लेड की है, अगेन अल्कली के साथ, और इनके साथ जब इन दोनों का रिएक्शन हुआ है, इन दोनों ने केमिकली एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए हैं केमिकली, तो इन हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या हैं, CaOH2 प्लस 2NaCl। यहाँ पे हमारे पास उसका मैकेनिज़्म है। मैकेनिज़्म कुछ इस तरह से है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे जो इक्वेशंस हैं हमारे पास सिंपली बुक में डिस्क्राइब की हुई हैं कि किस तरह से किस किस चीज़ से हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, लेकिन आप लोगों को मैकेनिज़्म समझाने का मकसद ये है कि आपको पता चल सके कि किस तरह से ये मैकेनिज़्म हो रहा है, किस तरह से दो चीज़ें केमिकली कंबाइन हो के हमें प्रोडक्ट्स जो हैं वो दे रही हैं, और प्रोडक्ट्स हमें किस फॉर्म में दे रही हैं और क्यों दे रही हैं। बेसिकली ये समझाने का मकसद आपको ये है। अब अगेन चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये हमारे पास मैकेनिज़्म है लेड के साथ, जब हमारे पास बेस जो है वो रिएक्ट करती है तो वो हमें क्या देगी। यहाँ पे हमारे पास लेड के साथ जो बॉन्ड बना हुआ है ऑक्सीजन का, वो ब्रेक हो जाएगा। ये वाला भी यहाँ से भी ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से भी ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास जो अल्कली है वो आयोनाइज होगी। आयोनाइज होने के बाद ये सोडियम जो है ये इस तरफ इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेगा, ये सोडियम इसके साथ रिएक्ट कर लेगा। तो हम पीछे इक्वेशन पढ़ चुके हैं, हमारे पास क्या आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास क्या रह जाएगा, OH। ये जो दो OH रह जाएंगे उन दोनों ने बॉन्ड बना लेना है लेड के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेड हाइड्रोक्साइड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, कैल्शियम क्लोराइड की प्लस हमारे पास क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों केमिकली कंबाइन होने के बाद क्या बना रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2NaCl। सिंपली अब मैंने आपको बता दिया है, इसमें भी हमारे पास इसी तरह मैकेनिज्म यूज़ हुआ है। मैकेनिज्म यूज़ होने के बाद बॉन्डिंग हुई है, कुछ बॉन्ड ब्रेक हुए हैं, कुछ न्यू फॉर्मेशन हुई है, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट्स आ गए। क्लियर है स्टूडेंट्स। यहाँ पे अब हमारा जो लास्ट इक्वेशन है वो क्या है, हमारे पास FeSO4 प्लस 2NaOH। यहाँ पे जो FeOH है वो होगा प्लस Na2SO4। इसका अगर कलर की हम बात करें तो ये होगा डर्टी ग्रीन कलर। यहाँ तक जो हमारी प्रॉपर्टीज़ थी वो एंड होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। इनमें हमने 3 पॉइंट्स पढ़े हैं। एक हमने रिएक्शंस पढ़े हैं विद एसिड्स, एक हमने पढ़े हैं रिएक्शंस विद अमोनियम एंड अमोनियम सॉल्ट, सेकेंड हमने पढ़ा है रिएक्शन विद अमोनियम सॉल्ट, एंड थर्ड हमने पढ़ा है प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड। इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक है वो है यूजेस ऑफ बेसिस। बेसिस के नेम स्टूडेंट्स हमें गिवन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड,
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये इनके फार्मूलाज भी गिवन है आपको। इन यूजेस को स्टूडेंट्स आपने खुद स्टडी करना है और आपने देखना है कि ये जो बेसिस हैं गिवन, ये कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रही हैं। ठीक है, जहाँ पे आपको कोई इशू होगा आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहाँ पे एंड होता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।